पीछे हटो मित्रों, अन्यथा ये हमें कुचल देगा। संभल कर। हाँ, पीछे हटो। अग्नि प्रभा, आगे आओ और अपनी विद्युत प्रभा से दिग्भ्रमित करके इन वानरों का सारा उत्साह समाप्त कर दो। ये राक्षस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, इन्हें रोकना होगा। हाँ हाँ प्रतापन, आगे बढ़ो और अपने विनाशकारी नेत्रों से विध्वंस कर दो इन वानरों का। प्रतापन के नेत्रों का वार करे शत्रुओं का संहार। इसके नेत्रों में तो विचित्र मायावी शक्ति है। मित्रगण, तुम तो चीते से भी द्रुत रहो, अपनी द्रुत गति से संहार कर दो इन वानरों का। मायावी प्रकृति, अपने तीरों से त्वरित प्रहारों से संहार कर दो इस वानर सेना का। प्रतीत हो रहा है मेघनाथ ने आसुरी शक्ति वाले समस्त राक्षसों को एक साथ ही भेज दिया है। मुझे किसी भी प्रकार से इन मायावी राक्षसों से अपनी सेना की रक्षा करनी होगी। मूर्ख वानर, तुम्हारे वार से तो मेरा कोई अहित नहीं हुआ। अब संभालो मेरा वार। ये सब भ्राता रावण के तरुण राक्षस है। यदि इन्हें समाप्त करने का शीघ्र उपाय हनुमान को नहीं बताया गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो आइए, हम भी उनकी सहायता करते हैं। नहीं युवराज अंगद, जब मेघनाथ ने हमारी सेना को तितर बितर करने के लिए ऐसे राक्षसों को भेजा है तो तनिक सोचिए, प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए वो कैसे कैसे मायावी राक्षसों को भेज सकता है। प्रभु श्री राम के निर्देशानुसार हमें इसी स्थान पर स्थित रहना होगा। ये भ्राता रावण के छोटे राक्षस है। मेघनाथ के पास इससे भी भयानक राक्षस है जिन्हें वह उचित अवसर देखकर भेजेगा। अंगद, आप यहीं रुकिए, मैं उनकी सहायता के लिए आगे जाता हूं। एक भी वानर बचना नहीं चाहिए। हर वानर को मृत्यु के घाट उतार दो।
राधा मेघनाथ, द्रोही निकल आया सुरक्षा घेरे से। भाद्रघाती काका विभीषण वानरों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी मुझे। द्रोही को समाप्त करने का पूर्ण कार्य आप मुझे करने दीजिए भ्राता। आप सेना को निर्देश देने के लिए यहीं स्थित रहिए। तो जाओ निगम, माफ कर दो उस द्रोही को। ये राक्षस तो महाराज विभीषण की ओर बढ़ रहा है। अभी देखता हूँ। सर्वप्रथम मेरा सामना करो दुष्ट राक्षस। वानर, प्रतीत होता है उस द्रोही से पूर्व तुम्हारी मृत्यु लिखी है निकुंभ के हाथों। देखता हूं तुम्हारी गदा कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहती है। ये राक्षसी सेना हमारे योद्धाओं पर भारी पड़ रही है। हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा भ्राता लक्ष्मण। प्रतीत होता है हमारे मायावी रक्ष योद्धा प्रथम दिवस इस युद्ध का अंत कर देंगे। यही अवसर है। मेरे रक्ष योद्धाओं ने वानर सेना के प्रमुख नायकों को उलझा रखा है। तुम और विलोपा मायावी आक्रांता को रक्षित करते हुए छद्म रूप धरकर उस वनवासी और सुग्रीव के समीप पहुंच जाओ। आक्रांता, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ युवराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यही करना है तुम्हें आक्रांता। और विस्फोट होते ही सबका अंत हो जाएगा और युद्ध भी आज ही समाप्त होगा। पिताश्री भी यही चाहते हैं। हाँ युवराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब देखता हूं कौन बचाता है इस वनवासी और इसकी वानर सेना को मेरे मायावी राक्षसों से। मेरे प्रहार से तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये राक्षस तो महाविनाश कर देगा।
हनुमान, इस मायावी प्रागस का अंत मात्र इसके चलाए हुए तीरों से हो सकता है। धन्यवाद विभीषण जी। जय श्री राम। जय श्री राम। नारायण नारायण। हनुमान ने परिस्थितियां विपरीत कर दी हैं। अब शीघ्र ही इन राक्षसों का अंत हो जाएगा। अब इस राक्षस को देखता हूं मैं। कहां गया? कहां गया वो राक्षस? वानर, मैं साधारण राक्षस नहीं हूं, मैं मित्रज्ञ हूं, मित्रज्ञ। तू मुझे मारना तो दूर, मेरे निकट भी नहीं आ सकते। गवाई बचो। अभी बताता हूं इस दुष्ट राक्षस को। हनुमान, ये मित्रगण अपनी तीव्र गति के कारण किसी के पकड़ में नहीं आ सकता। मात्र इसकी परछाई का अनुसरण करके ही इसे पकड़ा जा सकता है। इसकी छाया से ही इसकी काया को वश में करना होगा।
वही काका विभीषण लंका का राजपाट पाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। धन्यवाद मित्र हनुमान। धन्यवाद कैसा मित्र? एक दूसरे की सहायता करने से ही विजय पथ प्रशस्त होता है। तुम गवई की सहायता के लिए जाओ, मैं गंधमादन की सहायता के लिए जाता हूं। हनुमान, नंदन की सहायता के लिए जाता हूं। और ज्ञात रहे, राक्षसों की शक्ति ही उनकी दुर्बलता है। यही सूत्र है उनकी मृत्यु का। इसी से उनका वध किया जा सकता है। मुझे हनुमान को युद्ध में उलझाना होगा ताकि राक्षस अग्निकेतु और आक्रांता सुग्रीव पर आक्रमण कर सके। अब इस वानर दल में मचेगा हाहाकार। प्रतापन की शक्ति उसके नेत्र गोलकों में है। उन्हें ही अपना लक्ष्य बनाओ। उचित है विभीषण जी। जय श्री राम।